जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज रोजगार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की इसी कड़ी में आगे की तरफ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रंट पेज पे हमने लगा दिया है, राजा राम मोहन राय हो, दादा भाई नौरोजी हो, ज्योतिबा फूले हो, इस तरीके से सर सैयद अहमद खान हो। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है इतिहास में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण संगठन स्थापित किए। वो राष्ट्रवादी संगठन थे, सुधारवादी संगठन थे, और इनके प्रमुख कार्यों को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को, जिसमें हम अलग अलग स्थापित होने वाले सभी संगठनों के विषय में पढ़ेंगे और उनके विषय में भी जानेंगे। ये हैं विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने जो सोसाइटी स्थापित की थी उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम था भैया? एशियाटिक सोसाइटी 1784 में। कब स्थापित हुई थी? 1784 में। ये विलियम जोन्स थे। कौन थे भैया? विलियम जोन्स। ये पहली सोसाइटी जो स्थापित हुई, ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में, यानी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ये स्थापित हुई थी। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो दूसरी है आत्मीय सभा। अब आत्मीय सभा की जो हम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसकी है। 1800, पहली बात तो ये कब बनी थी? 1815 में बनी थी। कब बनी थी भैया? 1815 में बनी थी। और किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने बनाया था। इसको हम लोग जो ब्रह्म समाज स्थापित किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 में, उसकी पूर्ववर्ती संस्था भी कह सकते हैं। किसको? आत्मीय सभा को, 1815 वाली को। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय की कई ऐसी बुक हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर उनमें हम देखेंगे तो संवाद कौमुदी, कौन है भैया? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, यानी इनकी बुक, सबसे इम्पोर्टेंट बुक अगर देखा जाए तो कौन सी थी? संवाद कौमुदी थी। और इनका एक अखबार निकलता था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरातुल अखबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरात-उल अखबार। मिरात-उल अखबार, ये मिरातुल अखबार था। ये भी किसका था? राजा जी का था। ये 1815 में बनाई इनकी सभा। कौन सी थी? आत्मीय सभा। अगर इसके बारे में आगे हम लोग देखें तो दूसरी कौन सी संस्था थी? तो इसके बाद बनता है वेदांत कॉलेज। ये 1825 में बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1825 में। इसको भी राजा राम मोहन राय ही स्थापित करते हैं। इसके बाद जो इनके द्वारा स्थापित संस्था थी उसका नाम था ब्रह्म समाज। वो 1828 में स्थापित करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं, इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं? क्रम से पढ़ रहे हैं। अगर क्रम सजाने के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि क्रम सजाइए कि किस तरीके से संस्थाएं स्थापित हुई, तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी स्थापित हुई 1784 में। फिर आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में स्थापित की। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया ही। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज खुलता है। इसके जस्ट पहले यंग बंगाल आंदोलन, या आप ये कह सकते हैं युवा बंगाल आंदोलन, जो हेनरी विलियम डेरोजियो जो इसे स्थापित कर रहे थे। कौन था? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो इनका पूरा नाम था। यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन, ये कब स्थापित हो रहा था? 1826 में स्थापित हो रहा था। और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें डेरेजियन बोला जाता था। क्या बोला जाता था भैया? डेरेजियन बोला जाता था। और ये कलकत्ता, ये कहाँ पे स्थापित होती? ये भी कलकत्ता में ही स्थापित हो रही थी। कहाँ? कलकत्ता में ही स्थापित हो रही थी ये भी संस्था इनकी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आती है नेक्स्ट संस्था ब्रह्म समाज, क्योंकि 1826 के बाद कौन सा आएगा? ये 1828। और 1828 में क्या स्थापित हो रहा है? ब्रह्म समाज स्थापित हो रहा है। फिर राजा राम मोहन राय 1828 में इसे स्थापित कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था। क्या माना जाता था भैया? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार सबसे ज़्यादा संस्थाएं बनाने का काम कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? राजा राम मोहन राय ही कर रहे हैं। इसीलिए इनको, और इन्हें भारतीय धर्म सुधार का पिता भी कहा जाता है, समाज सुधार का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा स्थापित बहुत सी ऐसी संस्थाएं थीं जिनसे आगे चल करके समाज में बहुत से परिवर्तन लाने में
हम आसानी मिली। और आपको पता है 1828 के बाद ही 1829 में, तो भैया 1829 में ही जो इन्हीं के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से कौन सा एक्ट आया था, जो सती प्रथा का विरोध अधिनियम था, जिसमें सती प्रथा को पूर्णतः अंत कर दिया गया था विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, वो इन्हीं के प्रयासों से आया था। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही आया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम संस्था देखें तो नेक्स्ट संस्था है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा ये किसकी है? तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर की है। किसकी है? देवेंद्र नाथ ठाकुर की है। और इन्होंने 1839 में बनाया था। कब बनाया था? 1839 में बनाया था तत्वबोधिनी सभा। अगर तत्वबोधिनी सभा को भी देखें तो ये भी कहाँ स्थापित हो रही है? कलकत्ता में ही स्थापित हो रही है। कहाँ? कलकत्ता में ही स्थापित हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग कहाँ से थे? वहीं से थे, बंगाल से ही संबंधित थे। ये हो गएंगे आपके तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ ठाकुर। अब इसके बाद नेक्स्ट संस्था अगर देखेंगे, ये सारी संस्थाएं हम लोग क्रम से देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी हैं और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में कब स्थापित कर रहे हैं भैया? 1843 में स्थापित कर रहे हैं। और इन्हीं की एक और संस्था है जो अभी आगे चल करके आपको पता चलेगा, रनवाई माजदायन सभा, ये भी यही स्थापित कर रहे थे। अब अपने जो एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले तो इन्होंने एक अखबार निकाला था, उसके विषय में जान लीजिए। उसका नाम था रफ्त गोफ्तार। क्या नाम था? रफ्त गोफ्तार। रफ्त गोफ्तार। और ये कब निकल रहा था? रफ्त गोफ्तार इन्होंने 1851 में प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था भैया? 1851 में प्रकाशित किया था। और ये बम्बई से निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था? बम्बई से निकल रहा था। और 1861 में यही आगे चल करके, कब? 1861 में यही अखबार आगे चल करके टाइम्स ऑफ इंडिया बना। जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया आता है वो पहले क्या था? ये आगे चल करके ये जो अखबार था दादा भाई नौरोजी का 1851 में, ये बम्बई से प्रकाशित हो रहा था। और ये क्या था? एक गुजराती पाक्षिक अखबार था। कौन सा था? गुजराती में था। ये जो मैंने आपको बताया टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, ये बॉम्बे टाइम्स था। कौन था? 1861 में आगे चल करके क्या बन जाता है? 1861 में आगे चल करके बॉम्बे टाइम्स बन जाता है। वो बॉम्बे टाइम्स आगे चल करके 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी की और भी बहुत ढेर सारी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके पहले देख लेते हैं हम लोग परमहंस मंडली। परमहंस मंडली कौन स्थापित कर रहा था? ये 1840 में बन रही है, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। कौन बना रहा है? गोपाल हरि देशमुख बना रहे हैं परमहंस मंडली। और ये कहाँ बन रही है? ये बम्बई में बन रही है। आप देख रहे हैं मराठी लोग हैं, और देखने से ही पता चल जाता है मराठी लोगों की जो वेशभूषा है, कपड़े हैं, उनसे पता चल जाता है कि क्योंकि ये संस्था जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी। लेकिन ये कहाँ बन रही है? मुंबई में बन रही है। कहाँ पे? मुंबई में बन रही है। ध्यान रखिएगा, मुंबई जो आज का मुंबई हो, पहले क्या था? बम्बई था। और ये थे कौन? गोपाल हरि देशमुख जी थे। इन्होंने क्या बनाया था? परमहंस मंडली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रहनुमाई माजदायन। मैंने पहले ही बताया, रहनुमाई माजदायन सभा जो है ये 1851 में कौन बना रहा था? दादा भाई नौरोजी बना रहे थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में अभी मैंने पहले ही बताया कि दादा भाई नौरोजी की एक जो इम्पोर्टेंट अखबार था उसे हम लोग किसके रूप में जानते हैं? रफ्त गोफ्तार के नाम से जानते ही हैं। अब इसके अलावा इनकी एक और बुक थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुई, जो आगे चल करके बहुत फेमस हुई और आज भी उसे माना जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक इनकी थी दादा भाई नौरोजी की, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, आप जान सकते हैं कि आज भी अर्थशास्त्र पर अगर देखा जाए तो पहली पुस्तक के रूप में अगर जाना जाता है तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को ही माना जाता है, जो किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। बालिका विद्यालय, अब ये पिछड़े वर्ग के धर्म सुधार के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं। कौन है भैया? ज्योतिबा बाई
फुले, ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा फुले ने 1851 में, कब, 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1851 में की थी। और बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसमें एक है उसका जमींदार का चाबुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो इनके द्वारा पूछी जाती है, बार बार इनके उसमें पूछी ही जाती है। इसको भी आप लोग जान लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं अगर हम लोग, तो नेक्स्ट देखेंगे मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये अब्दुल लतीफ़ के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा स्थापित की गई थी 1863 में मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी। इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ये क्रम से हम लोग देख रहे हैं। अभी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका आंसर भी बताना होगा। एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में यानी नेक्स्ट वीडियो में उनका हम स्क्रीनशॉट लेकर के उनके नाम के साथ ऐड करेंगे और देखा जाएगा कि किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी ये 1864 में बन रही है। अब इन दो संस्थाओं को बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्यों भैया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक संस्था तो ये मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसको भी सर सैयद अहमद खान के साथ ही जोड़कर देख लेते हैं, जबकि ये कौन स्थापित कर रहा था? अब्दुल लतीफ़ स्थापित कर रहे हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी 1863 वाली। और दूसरी जो सोसाइटी थी वो कौन सी थी? साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान स्थापित कर रहे थे। ये कब स्थापित कर रहे थे? 1864 में। अब सर सैयद अहमद खान के बारे में जाने तो आपको पता है, ये साइंटिफिक सोसाइटी के बाद इन्होंने 1867 में जो AMU आजकल है, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी। सर सैयद अहमद खान की एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका थी जिसका नाम था भारतीय विद्रोह के कारण। क्या नाम था भैया? भारतीय विद्रोह के कारण। ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। अब आप देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी ने कितनी ढेर सारी संस्थाएं बनाई थी, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट संस्था ये भी थी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये कब बन रही है? 1866 में बन रही है। कौन बना रहा है? दादा भाई नौरोजी बना रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में ढेर सारी बातें मैंने पहले ऊपर ही बता दी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पुणे में सार्वजनिक सभा। अब पुणे सार्वजनिक सभा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे कौन बना रहा है? MG रानाडे बना रहे हैं। पूना सार्वजनिक सभा ये कब बन रही है? 1867 में बन रही है। कब बन रही है भैया? 1867 में बन रही है। और ये पुणे में ही इसकी स्थापना हुई थी, यानी महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। पुणे सार्वजनिक सभा किसने स्थापित की थी? MG रानाडे ने स्थापित की थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो प्रार्थना समाज आता है। कौन सा समाज आता है भैया? प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना मेन रूप से केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इसके बाद इनके सहयोगी थे आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। इन सभी लोगों ने मिलकर के 1867 में ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमको सीधे सीधे देखने को मिलता है कि 1867 में भाई तो कई समाज स्थापित हो रहे हैं। 1867 में तो हमें 3-4 चीज़ें मिल गई। क्या क्या मिला भैया? तो पूना सार्वजनिक सभा, ऑलरेडी पूना सार्वजनिक सभा 1867 में स्थापित हो ही रही है, जो भी जस्ट मैंने ऊपर बताया। और इसके बाद प्रार्थना समाज 1867 में, ये भी केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर लोग मिलकर बना रहे हैं। ये मुंबई में बनी थी। कहाँ बनी थी? ये मुंबई में बनी थी। क्या? प्रार्थना समाज। और इसके बाद देखेंगे तो 1867 में एक और है, वेद समाज। क्या है? 1867 में ही एक और संस्था स्थापित हो रही है जिसे वेद समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद समाज कहते हैं। और वेद समाज कहाँ स्थापित हो रहा था? ये चेन्नई में स्थापित हो रहा था। कहाँ स्थापित हो रहा था? चेन्नई में स्थापित हो रहा था। ये भी 1867 में ही बन रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे भी केशव चंद्र सेन ही स्थापित कर रहे थे। तो 1867 की 3 महत्वपूर्ण सभाएं हम लोगों ने देख ली। पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG रानाडे के द्वारा, प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग के द्वारा, और वेद समाज ये भी 1867 में ही आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है आपका ये क्वेश्चन शानदार, जो पिछले वाली वीडियो से संबंधित था।
इसका आंसर हम बता देते हैं। पिछली वाली वीडियो में ये मैंने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया है। जितनी भी कुप्रथाएं या प्रथाएं थीं जिनका अंत जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा किया गया, अलग अलग तरीके की प्रथाएं थी अपने देश में, उनका जो अंत किया गया उनके विषय में उनसे संबंधित गवर्नर जनरल और साल ये मैंने बताया था। आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ये आप लोगों को बताना था लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ। विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये लोग अपने नाम के सामने लॉर्ड क्यों लगाते थे मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, इसको आप लोगों को बताना है। ये आज के ही वीडियो से संबंधित है, यानी ये वाला क्वेश्चन आज के ही वीडियो से बनाया गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय यानी राजा जी, या अब्दुल लतीफ़। कौन था? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में लगाया जाएगा एक स्लाइड में, और उनका नाम भी सबसे पहले वीडियो में लिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है, और इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट रूप से तैयार करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।